हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रियोन के कपड़े से डिज़ाइनर टॉप बनाना। इसको पेपलम भी बोल सकते हैं और आप इसको प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये डालने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को सिंगल फोल्ड कर लीजिए। ये मेरा ओपन साइड है और ये मेरा फोल्ड साइड है, तो मैं कपड़े को ओपन वाली साइड से एक बार और फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ ही कट करने हैं। तो टॉप की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट कट करूँगी। तो ये मैंने 2 इंच का सबसे पहले ऊपर से छोड़ दिया है। अब मैं नीचे आगे वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट की मार्क लगाऊंगी। तो ये मैंने 7.5 इंच पर आर्म होल लिया है और ये 2 इंच मैंने ऊपर बैक पार्ट के लिए छोड़ा है। तो 2 इंच बैक पार्ट के लिए छोड़ने के बाद हम फ्रंट पार्ट का मार्क लगाएंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने आर्म होल लिया है, 10.5 इंच पर डॉट पॉइंट और 14 इंच मैंने लिया है अपर पार्ट की लेंथ। तो इस तरीके से सबसे पहले मार्क लगा लीजिए और जितने भी मैंने मार्क लगाए हैं उन सारे मार्क पर स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर से मार्क लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट का मार्क लगाऊंगी। तो मेरा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो उसका हाफ कर लीजिए। तो मैंने 7 इंच पर मार्क लगाया है। उसके बाद चेस्ट मेरा 36 इंच है, तो उसको 4 से भाग दे दीजिए और हाफ इंच उसमें प्लस कर दीजिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद आर्म होल का जो मार्क है वो लगाएंगे। तो शोल्डर को डाउन कर लीजिए सबसे पहले। अगर आप छोटा नेक बना रहे हैं, बोट नेक बना रहे हैं, कॉलर बना रहे हैं, तो आप 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट पर मार्क लगाया है, आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट है, और आर्म होल की शेप डाल दीजिए सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए। तो ये मेरा आर्म होल का शेप हो गया है। अब मैं शोल्डर डाउन कर लेती हूँ। उसके लिए भी मैं स्ट्रेट स्केल का यूज़ करूँगी। अब नीचे से जो हमारा वेस्ट है उसको 4 से भाग दे दीजिए और जो भी आपका आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है डॉट डालने के लिए। तो ये हमने दोनों को मिला दिया है, दोनों मार्क को। आप मार्जिन ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जितना भी आपको मार्जिन चाहिए, 1.5 इंच, 2 इंच। अब उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट में आर्म होल का मार्क लगाऊंगी। उसके लिए 1 इंच आगे से हम एक और स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। उसका भी इसी तरीके से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। अब सेंटर पॉइंट को आर्म होल वाले पॉइंट पर मिलाना है। तो इस तरीके से आर्म होल दे दीजिए। तो ये मैंने आर्म होल शेपर से फ्रंट वाली शेप भी दे दी है। अब उसके बाद हम बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं बॉट नेक बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए। आप जो कुर्ता स्टाइल बनाते हैं, अगर आप कुर्तियाँ भी बनाते हैं, तो आप बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं आर्म होल नाप लेती हूँ। 8.5 इंच मेरा फ्रंट आर्म होल आ रहा है और बैक आ रहा है मेरा 9 इंच। आर्म होल का शेप देने के बाद जो हमने बैक पार्ट का निशान लगाया था, सबसे पहले उसको कट कर लेंगे। उसके बाद जो बैक पार्ट है हमारा उसको निकाल कर अलग रख देंगे और जो फ्रंट पार्ट का हमने आर्म होल का शेप दिया है और शोल्डर को कटिंग कर देंगे। तो ये दोनों की कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कपड़े को बिछा लीजिए। तो सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई नाप लेते हैं। जितनी भी चौड़ाई है हमारी 42 इंच, वो पूरी ले लेंगे और लेंथ हम अपनी विश के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए उतना लेंगे। तो 14 इंच का सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट था हमारा, उसको हम माइनस कर लेंगे और 30 इंच मैंने लेंथ लिया है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट कट हो गया है। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो सेंटर से 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड, मैंने दोनों साइड में 10 इंच ले लिया है। लेंथ जितना हमारा ऊपर वाले पार्ट का लेंथ है उतना लेंगे और नीचे से भी 10 इंच लेकर दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसी मेजरमेंट का हम पेपर पेस्टिंग कट करेंगे। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, 10 इंच चौड़ाई और 14.5 इंच लंबाई, और दोनों साइडों से 5-5 इंच एक्स्ट्रा लेकर पूरे कपड़े पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। हाफ इंच का आपको गैप रखना है सारी लाइनों में। तो इस तरीके से मैंने पूरे कपड़े पर स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब जो हमने स्ट्रेट लाइनें बनाई हैं उन्हीं स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें सिलाई चलानी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी तरीके से। ज़्यादा कपड़ा दबाव में नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने कपड़े पर एक पिनटैक्स डाल के दिखाई है। तो सारी पिनटैक्स आपको बिल्कुल इसी तरीके से डालनी है। सारे कपड़े पर लाइनें बनाकर उसको 1 सेंटीमीटर जितना आपको कपड़ा दबाव में लेना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि कितना कपड़ा आपको लेना है।
तो बिल्कुल बारीक आपको कपड़ा लेना है, जितना सिर्फ लाइन बनाने के लिए काफ़ी है उतना आपको कपड़ा लेना है और पूरे कपड़े पर इसी तरीके से पतली पतली सिलाइयाँ चलानी है। तो ये मैंने पूरे कपड़े पर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब जो पेपर पेस्टिंग मैंने कटिंग किया था वो पेपर पेस्टिंग मैं उल्टे वाली साइड उसको पेस्ट कर लूँगी। तो जो हमारी पेपर पेस्टिंग का शाइनिंग वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड रखेंगे और प्रेस से उस कपड़े पर पेस्टिंग पेस्ट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, उस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। दोनों साइडों में आपको पेपर पेस्टिंग को अच्छे से पेस्ट करना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। तो अब मैं इस कपड़े के तीनों साइडों में ये लेस लगाऊंगी। लेस के जो ट्रायंगल वाली शेप है वो अंदर की साइड रखनी है और किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े पर चारों साइडों में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब प्रेस से मैं उस कपड़े को इस तरीके से, जो लेस है हमारी बाहर की साइड कॉर्नर निकालना है, इस तरीके से तीनों साइडों में आयरन से आपको पूरा सेट कर देना है। तो ये मेरा जो डिज़ाइन है पूरा रेडी हो गया है। अब इस डिज़ाइन को मैं फ्रंट पार्ट पर लगाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट को उल्टा कर लीजिए और जो डिज़ाइन है उसको भी उल्टा कर लेंगे। और जो भी आपको शेप देना है गले का, मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने रखी है 6.5 इंच और उसी की शेप में मुझे राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से दोनों मार्क को मिला लीजिए और राउंड शेप का निशान लगा लेंगे। तो आर्महोल शेपर का इस्तेमाल करते हुए मैंने राउंड शेप दे दी है गले पर। अब ये जो शेप है ये दूसरी साइड भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से छापना है। तो मैं इस तरीके से ट्रेस व्हील का इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्रेस व्हील को आपको बिल्कुल मार्क के ऊपर से ही चलाना है या फिर आप खाली मशीन भी चला सकते हैं। उससे आपका जो निशान है वो दूसरी साइड भी सेम वैसा ही आ जाएगा। ये देखिए जो हल्का हल्का निशान हमें दिख रहा है, हम उसको डार्क कर लेते हैं पेन की हेल्प से। तो ये मैंने दोनों साइडों में बिल्कुल राउंड शेप का निशान लगा दिया है। अब मैं इसको खोलकर दिखा देती हूँ। बिल्कुल राउंड शेप ही आपकी दोनों साइडों में आएगी और दोनों पीसों में हमें सेंटर पर कट लगाना है और उसी कट से कट मिलाकर हमें गले की शेप देनी है। तो ये मैंने इस पेस्टिंग को उल्टा रख लिया है और नीचे वाला जो मेरा पार्ट है वो भी मुझे उल्टा रखना है। तो मैं बिल्कुल गले के किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पर से ही आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और चारों साइडों से गले के बिल्कुल किनारे पर पेस्टिंग को कट कर देना है। तो ये मैंने थोड़ी सी पेस्टिंग छोड़ी है। अब इस पेस्टिंग के ऊपर हमें टॉप सिम लगाकर उस पेस्टिंग को सीधी साइड फोल्ड कर देना है और इस डिज़ाइन के चारों साइडों में सिलाई लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए मैं नेक को कटिंग करूंगी। तो नेक की जो चौड़ाई है 3.5 इंच रख लीजिए और गहराई भी मैंने 3.5 इंच ही रखी है। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाकर आर्महोल शेपर से गोल शेप दे दीजिए। तो ये हमारी जो गले की बैक साइड है उसका निशान लग गया है, बैक गले का। अब मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। उसके लिए मैंने चौड़ाई ली है 4 इंच और लेंथ ली है 4.5 इंच। तो 4 और 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाकर बैक की प्लेट का निशान लगा लिया है और गले को कटिंग करते हुए बैक पार्ट को रेडी कर लीजिए। बैक की प्लेट मैंने दोनों साइडों में निशान लगा लिया है। अब मैं प्लेट डालूंगी और गले पर उरेब पट्टियाँ लगाऊंगी। तो ये प्लेट मैंने डाल ली है। अब मैं उरेब पट्टियाँ लगाऊंगी गले के ऊपर। तो उरेब पट्टी के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। अब मैं इस कोने से इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। पट्टी को हल्का सा खींचना है आपको, अगर आप पट्टी लगा रहे हैं तो इस तरीके से मैंने एक पैर का मार्जिन लगाते हुए इसको सिल लिया है। अब पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और बाहर की साइड आपको सिर्फ आधा इंच दिखाना है, या फिर आपको पतली पट्टी चाहिए तो और भी आप कपड़े को अंदर की साइड कर लीजिए जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो इस तरीके से कपड़े की जो पट्टी है उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है और जो पीछे की साइड आपका एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा बच जाता है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लीजिए। और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करने से पहले हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये शोल्डर हम अब जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए आपको दबाव में सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है और जो हमारी पट्टी हमने लगाई थी उसको ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो अंडरग्राउंड हो जाए। दूसरी साइड से भी वैसे ही करेंगे, पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। दोनों साइडों के शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो बैक में हमने पट्टी लगाई थी उस पट्टी के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे ताकि वो पट्टी अच्छे से दबाव में आ जाए और वो सेट हो जाए सही से। तो ये पट्टी के ऊपर बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाते हुए राउंड शेप में आपको अच्छे से स्टिच करना है।
पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अपने नीचे वाले पार्ट पर हम जो नीचे का हमारा घेरा है उसको रेडी करेंगे। तो घेरे की कटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में। तो ये मैंने जो नीचे का घेरा है उसको कटिंग कर लिया था। तो अब मैं इसको अपनी चोली में ऊपर की साइड पार्ट में जॉइंट करूँगी। तो उसके लिए हम मार्क लगाएंगे प्लेटों का। प्लेटों का मार्क लगाने के लिए सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लीजिए। और जो हमारा ओपन वाला साइड है ये ऊपर और नीचे रखा है, मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है कपड़े को, जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच का लिया था। अब फोल्ड वाली साइड से हम 4-4 इंच पर प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। तो 4 प्लेटों का निशान मैंने एक साइड लगाया है और 4 हमारी प्लेटें दूसरी साइड में आ जाएंगी। दोनों प्लेटों के निशान एक साइड लगाने के लिए मैंने निशानों के ऊपर ही कट लगा लिया है। अब वो कट मेरा दूसरी साइड भी आ जाएगा। तो इसी कट के ऊपर मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि मेरी दोनों साइडों की प्लेटें एक जैसी बने। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को खोल लिया है। अब मैं सेंटर से दोनों साइडों में प्लेटें डालूंगी। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को ओपन करके मैं एक साइड से प्लेट डालना स्टार्ट करूंगी। तो जहाँ पर भी मैंने मार्क लगाया है उसी मार्क को पकड़ के मुझे प्लेटें डालनी है। तो 4 प्लेटें मैंने एक साइड डालनी है और 4 प्लेट दूसरी साइड में भी डालनी है। तो ये एक साइड की मेरी चारों प्लेटें डल गई हैं। अब उसके बाद मैं दूसरी साइड में भी वैसे ही सेम प्लेट डालूंगी, लेकिन उन प्लेटों का रुख मुझे आमने सामने रखना है। तो ये वाली प्लेटें मुझे ऊपर की साइड फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइडों की प्लेटें डाल ली हैं। अब मैं जो मेरा ऊपर वाला पार्ट हमने रेडी किया था उसमें हम इस पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो प्लेटें डालकर मैंने नीचे वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले पार्ट में उसको जॉइंट करूँगी। तो इस तरीके से सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ लगा दीजिए और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। तो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए मैंने जो नीचे वाला पार्ट था बिल्कुल वैसे ही प्लेटें डाल के रेडी कर लिया है। अब मैं बैक वाले पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई लगाकर मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। अब मैं आर्म होल पर उरे पट्टियाँ लगाकर उसको रेडी करूँगी, क्योंकि मैंने टॉप को कट स्लीव बनाना है। तो अगर आपको स्लीव्स ज्वाइन करना है तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने उरे पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। तो ये मैंने दोनों साइडों के लिए उरे पट्टी कटिंग करके अब मैं बिल्कुल जैसे मैंने बैक गले में लगाई थी पट्टी वैसे ही पट्टी हम इसमें अटैच करेंगे। एक पैर का हमें मार्जिन लेना है और पट्टी को पीछे की साइड फोल्ड करते हुए तब भी हम एक पैर का ही पट्टी फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बनी थी, रेडी हुई थी, उसको भी मैं पूरा अच्छे से पीछे की साइड फोल्ड कर दूंगी और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइडों की पट्टियां लगाकर मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं साइड की जो हमारा फिटिंग है उसका निशान लगाऊंगी। तो जो मैंने पहले निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर मुझे मार्क को डार्क कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने एक साइड से मार्क को डार्क कर लिया है, दूसरी साइड में इस तरीके से मार्क को छाप दूंगी। निशान के ऊपर से ही हम सिलाई लगा देंगे और टॉप को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर बार की तरह मैं आपको पूरा फाइनल लुक भी अपना दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा टॉप बनकर रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।